सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एनपीएस खाते से राशि निकालने के लिए सरकार का नया दाव, ओपीएस के लिए बदलेगी शर्त, अपने अनुदान से पेंशन देगी सरकार। जी हाँ साथियों, जो की बड़ी खबर की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दी गई है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को हटा दिया गया है, उसकी जगह ओपीएस लागू कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद इसकी कटौती भी लगातार जारी है सभी कर्मचारियों के लिए, लेकिन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जैसे बोलते हैं या यूं कहें कि एनपीएस में जो पैसा जमा है अभी तक कर्मचारियों का, वो अभी तक राज्य सरकार बाहर नहीं निकलवा पाई है। पीएफआरडीए की ओर से एक जारी बयान में उन्होंने ये बताया कि एनपीएस में जो कर्मचारियों का पैसा है वो कर्मचारियों को दिया जा सकता है, राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से कुछ नया दांव खेला जा रहा है, जिससे जो एनपीएस में जमा राशि है वो कर्मचारियों को किस तरह मिल पाएगी। उन्होंने दो अलग अलग शर्तें रखी है इसके दौरान। बात करें इस खबर की, जो ओपीएस के लिए बदलेगी शर्त, सिर्फ अपने अंशदान से पेंशन देगी सरकार, अर्थात सरकार जो पेंशन अब देगी वो अपने अंशदान से देगी। पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्मचारियों के फैसले पर इसका क्या असर होगा, यह बदलाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा, उनका अंशदान जीपीएफ खाते में रहेगा। बोर्ड और निगम में 100% पैसा जीपीएफ ब्याज दर के साथ लौटाने की शर्त जारी रहेगी। अर्थात इनके कहने का अर्थ यह है कि एनपीएस में जो जमा राशि थी, जो अंशदान कर्मचारी का था, वो सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में रहेगा। बात करें इसी के संबंध में कि तमाम कोशिशों के बावजूद ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने का गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक उतना हाईलाइट नहीं हो पाया था जितनी उम्मीद थी। इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली ये कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कोष नियामक प्राधिकरण में जमा कर्मचारी और सरकार का अंशदान लौटाने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। यानी केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि वो एनपीएस में जो पैसा जमा है वो नहीं दे सकती। राज्य की मंशा थी कि इसी रकम को अपने राजस्व खाते में जमा कर कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। यानी राज्य सरकार ये चाहती थी कि जो एनपीएस में जमा पैसा है वो उठा लिया जाए और उनसे पेंशन है वो कर्मचारियों को दे दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको साफ मना कर दिया। बात करें दूसरी की, तो दूसरी वजह क्या है कि ओपीएस लेने के लिए शर्त रखी थी कि कर्मचारियों को उनको एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान के अलावा अपने हिस्से की राशि भी जीपीएफ ब्याज दर के साथ लौटानी होगी। कर्मचारी के रिटायर्ड होने के बाद पेंशन के साथ लमसम जीपीएफ भी इसी रकम से लौटाने की बात कही गई, लेकिन अब गहलोत सरकार ने एक शर्त हटाकर इन दोनों मुश्किलों को दूर करने जा रही है। दूर कैसे होगी तो उसके बारे में भी बात करते हैं कि आंतरिक मंथन में यह तय हुआ है कि कर्मचारी के हिस्से का अंशदान उनके जीपीएफ खातों में जमा करवा दिया जाएगा। यानी कर्मचारी ने जितनी कटौती करवाई थी एनपीएस के लिए, उनका अंशदान है वो उनके जीपीएफ खाते में जमा करवा दिया जाएगा। इसके लिए 2020 में ही 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं। अब 5.24 लाख यानी 5.24 लाख कर्मचारियों के लिए लागू हो चुकी ओपीएस में सरकार उनके एनपीएस खातों से सिर्फ अपना अंशदान ही काम में लेगी। साथ ही वित्त नियम विभाग के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि विचार ये भी किया जा रहा है कि पीएफआरडीए में जमा अंशदान में सरकार अपना हिस्सा रेवेन्यू अकाउंट में जमा कर ले। यानी सरकार ने जितना अंशदान दिया था वो अपना रेवेन्यू अकाउंट में जमा कर ले और कर्मचारियों का अंशदान के जीपीएफ खातों में जमा करे। हालांकि बोर्ड और निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिलहाल पुरानी शर्त जारी रहेगी। एक बार इसकी और भी नजर डाल लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी 50% अंशदान पर ही सरकार दे रही है। ओपीएस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? यानी ओपीएस की घोषणा के बाद से ही राज्य और केंद्र के बीच एनपीएस के फंड को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले से ही स्पष्ट कह चुकी है कि पीएफआरडी में जमा एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को रेवेन्यू अकाउंट में वापस नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि यह कर्मचारी का पैसा है। पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए 50% अंशदान की शर्त लागू करने के लिए सरकार से बातचीत की। फेडरेशन के बोर्ड कोऑर्डिनेटर विनोद चौधरी ने बताया कि करीब 3500 कर्मचारी ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर्ड हुए, लेकिन सरकार की इस शर्त की वजह से ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ सरकार अपना अंशदान लेकर ही ओपीएस का लाभ दे रही है। बात करें इसी के संबंध में आगे, तो ओपीएस में कितना पैसा है जमा,
तो ओपीएस में राज्य सरकार के कुल 5.24 लाख कर्मचारी के खाते एक्टिव है। इन खातों में अब तक सरकार के अनुदान के रूप में 14,171 करोड़ तथा कर्मचारियों के 14,167 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं और बाजार की ब्याज दर के साथ इस राशि की जो मौजूदा वैल्यू है वो 40,157 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब बात आती है कि क्या नई शर्त पर केंद्र तैयार होगा। अभी तक केंद्र की आपत्ति है कि कर्मचारियों के हिस्से का पैसा सरकार को नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब राज्य सरकार दावा कर सकती है कि यह रकम सरकार नहीं बल्कि कर्मचारियों के ही जीपीएफ खाते में डाली जाएगी। यदि इसमें केंद्र तैयार हुआ तो राज्य सरकार के लिए अपना अनुदान निकालना भी आसान हो जाएगा। अर्थात ये है कि एनपीएस में आप सभी जानते हैं कि जब हमारी कटौती हुई थी 10% कर्मचारी दे रहे थे, 10% राज्य सरकार दे रही थी। तो राज्य सरकार का अनुदान और कर्मचारी का अनुदान जो मिलाकर जितनी भी राशि जमा हुई वो राज्य सरकार ये चाहती थी कि राजस्व अकाउंट में जमा कर ली जाए, लेकिन राजस्व अकाउंट में वो जमा नहीं हो पाएगी। पीएफआरडीए ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये पैसा राज्य सरकार को किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कर्मचारी का अनुदान कर्मचारी के खाते में ही जीपीएफ में जमा कर दिया जाए और राज्य सरकार का पैसा राज्य सरकार को लौटा दिया जाए तो ये आसान हो सकता है। अब बात है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या शर्त रखती है, क्या तय करती है, आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और भी न्यूज़ें आपको देखने को मिलती रहे।